दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हमें सिखाएगी कि कैसे किसी के मन की बात को जाना जा सकता है। यह कहानी न सिर्फ मनोरंजक है बल्कि इससे हम एक बहुत बड़ा जीवन का सबक भी सीखेंगे। बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई जन्म से ही अंधा था, इसलिए वो ज्यादातर घर पर ही रहता था। छोटा भाई खेती बाड़ी का काम करता था, लेकिन एक बड़ी समस्या थी। जंगली जानवर उनकी फसलों को बर्बाद कर देते थे। इस समस्या से छोटा भाई बहुत परेशान था। एक दिन छोटे भाई के दिमाग में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न मैं अपने अंधे भाई की मदद लूं। भले ही वो देख नहीं सकते, लेकिन उनकी सुनने की शक्ति बहुत तेज है। वो खेत में बैठकर जानवरों की आवाज सुनते ही चिल्ला सकते हैं, जिससे जानवर डरकर भाग जाएंगे। इस विचार को अमल में लाते हुए उसने खेत में एक छोटी सी झोपड़ी बनाई। फिर अपने बड़े भाई से कहा, भैया आप यहाँ बैठ जाया करो। जब भी किसी जानवर की आहट सुनाई दे, जोर से आवाज लगा देना। इससे जानवर डरकर भाग जाएंगे और हमारी फसल बच जाएगी। बड़े भाई ने छोटे की बात मान ली और रोज खेत में बैठने लगे। जब भी कोई जानवर आता, वो जोर जोर से चिल्लाते और जानवर डरकर भाग जाते। यह सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा। एक दिन की बात है, एक हिरण खेत की बाड़ तोड़कर अंदर घुस गया। उसके पीछे पीछे एक राजा भी शिकार करते हुए वहां आ पहुंचा। राजा की नजर उस अंधे व्यक्ति पर पड़ी जो झोपड़ी के बाहर बैठा था। राजा ने पूछा, सुनो भाई, क्या तुमने एक हिरण को इधर से जाते देखा है? अंधा व्यक्ति बोला, महाराज मैं तो जन्म से ही अंधा हूं, मैं कैसे देख सकता हूं। लेकिन मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगा, जो जानवर यहां से गया है वो आपके शिकार के लायक नहीं है। आप व्यर्थ ही अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। राजा हैरान रह गया। वो सोचने लगा, ये अंधा व्यक्ति कैसे जान गया कि मैं किस जानवर का पीछा कर रहा हूं, और यह कैसे कह सकता है कि वो मेरे लायक नहीं है। राजा ने कहा, तुम एक तरफ कहते हो कि तुम अंधे हो और दूसरी तरफ ऐसी बातें कर रहे हो। क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? अंधा व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, महाराज जिसे आप हिरण समझ रहे हैं वो दरअसल एक हिरनी है, और वो भी गर्भवती है। मैंने कभी नहीं सुना कि कोई राजा गर्भवती हिरनी का शिकार करता है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यह आपके लायक शिकार नहीं है। राजा और भी ज्यादा हैरान हो गया। उसने अपने सेनापति से कहा, जाओ और पता करो कि क्या यह सच है। मुझे वो जानवर जिंदा चाहिए। कुछ देर बाद सेनापति वापस आया और बोला, महाराज यह अंधा व्यक्ति बिल्कुल सही कह रहा है, वो एक गर्भवती हिरनी ही है। राजा अचंभित था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि एक अंधा व्यक्ति इतनी सटीक जानकारी कैसे दे सकता है। लेकिन इस दिलचस्प कहानी में खोने से पहले, अगर आपको मेरी बातें अच्छी लग रही हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करना न भूलें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए। साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि अपनी वीडियो के जरिए आपकी जिंदगी बदलने में हम थोड़ा सहयोग कर सकें। राजा के मन में कई सवाल उठ रहे थे। वो जानना चाहता था कि आखिर एक अंधा व्यक्ति इतनी बारीक जानकारी कैसे रख सकता है। इसलिए वो फिर से उस अंधे व्यक्ति के पास गया। राजा ने कहा, मुझे यह तो नहीं पता कि तुम सचमुच में अंधे हो या नहीं ही नहीं, लेकिन मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे सवालों का सच सच जवाब दोगे? अंधे व्यक्ति ने विनम्रता से कहा, जी महाराज, आप जो भी पूछना चाहते हैं बेझिझक पूछिए, मैं आपको पूरी सच्चाई बताऊंगा। राजा ने पूछा, तुम कहते हो कि तुम अंधे हो, फिर भी तुमने यह कैसे जान लिया कि वो एक हिरनी थी, और वो भी गर्भवती? तुम्हारे खेत में तो रोज कई जानवर आते जाते होंगे, फिर तुमने यह कैसे पहचान लिया? अंधा व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, महाराज जिस हिरनी का आप पीछा कर रहे थे, जब वो मेरे खेत में आई तो उसकी चाल और भागने की आवाज से मैं समझ गया कि यह एक हिरनी है। मेरे खेत की बाड़ बहुत नीची है। अगर यह एक हिरण होता
तो वो आसानी से कूद जाता, लेकिन हिरनी ने बाड़ को तोड़ा। क्योंकि वो गर्भवती थी, इसलिए वो ऊंची छलांग नहीं लगा सकती थी। उसके बच्चे को नुकसान हो सकता था। राजा ने फिर पूछा, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि वो सिर्फ हिरनी ही थी? कोई और जानवर भी तो हो सकता था। अंधे व्यक्ति ने समझाया, महाराज, मैं पूरा दिन यहीं बैठा रहता हूं। मेरी सुनने की शक्ति बहुत तेज है। मैं हर जानवर की आवाज पहचान लेता हूं। इसी के आधार पर मैं चिल्लाता हूं ताकि वो मेरी फसल बर्बाद न करे। राजा इस जवाब से बहुत प्रभावित हुआ। उसने सोचा कि यह अंधा व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है। उसने तय किया कि इस व्यक्ति की बुद्धि का और परीक्षण किया जाए। कुछ दिन बाद राजा ने उस अंधे व्यक्ति को अपने महल में बुलाया। राजा ने कहा, तुम बहुत ज्ञानी हो, हर बात का पता बड़ी आसानी से लगा लेते हो। मैं तुमसे एक बात जानना चाहता हूं, क्या मेरी पत्नी पतिव्रता है? अंधा व्यक्ति चौंक गया और बोला, महाराज, यह कैसा प्रश्न है? आपकी शादी को इतने साल हो गए, अब यह सवाल क्यों? लेकिन राजा ने जिद की, मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। अगर तुम जवाब नहीं दोगे तो मैं तुम्हें मौत की सजा दे दूंगा। अंधे व्यक्ति ने कहा, ठीक है महाराज, लेकिन इसके लिए आपको एक काम करना होगा। मुझे आपकी पत्नी के साथ एक कमरे में कुछ देर अकेला छोड़ना होगा। राजा पहले तो गुस्सा हुआ, लेकिन फिर मान गया। उसने सेनापति को आदेश दिया कि रानी को अंधे व्यक्ति के साथ एक कमरे में छोड़ दिया जाए। कमरे में जाते ही अंधे व्यक्ति ने रानी से कहा, मुझे आपको छूना है। यह सुनते ही रानी आग बबूला हो गई। उन्होंने अंधे व्यक्ति को जमकर पीटा, कभी हाथों से, कभी लातों से, कभी पटक पटक कर। किसी तरह जान बचाकर अंधा व्यक्ति वहां से भागा और राजा के पास पहुंचा। उसने कहा, महाराज, आपकी पत्नी पतिव्रता नहीं है। यह सुनकर राजा क्रोधित हो गया और तलवार लेकर रानी के पास गया। उसने कहा, रानी, सच सच बताओ, क्या तुम पतिव्रता हो? रानी ने कहा, महाराज, आप चाहे मुझे मार दें, लेकिन सच यही है कि मैं पतिव्रता नहीं हूं। राजा हैरान रह गया। अंधे व्यक्ति की बात एक बार फिर सच निकली। वो तुरंत अंधे व्यक्ति के पास गया और पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी पत्नी पतिव्रता नहीं है? अंधे व्यक्ति ने राजा को समझाया, महाराज, बात बिल्कुल सीधी है। मैंने आपकी रानी से सिर्फ इतना कहा था कि मैं उन्हें छूना चाहता हूं। इस बात पर वो इतनी गुस्सा हो गईं कि मुझे लात घूंसों से पीटने लगी। अब सोचिए, कोई पतिव्रता स्त्री किसी पराये मर्द को कैसे छू सकती है? लेकिन उन्होंने तो मुझे सीधा पीटना शुरू कर दिया। यह साफ दिखाता है कि उन्हें पराये मर्द से शारीरिक संपर्क से कोई परहेज नहीं है। राजा ने फिर एक और सवाल पूछा, तुम बहुत बुद्धिमान लगते हो, एक और सवाल का जवाब दो। अगर सही जवाब दिया तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। बताओ, क्या मैं सचमुच अपने पिता का ही बेटा हूं या किसी और का? अंधा व्यक्ति बोला, महाराज, इससे क्या फर्क पड़ता है? आप इस राज्य के राजा हैं, यही काफी है। लेकिन राजा ने जिद की, नहीं, मुझे जानना है। यह सवाल मुझे हमेशा परेशान करता है। अंधे व्यक्ति ने कहा, ठीक है, लेकिन पहले वादा कीजिए कि आप गुस्सा नहीं करेंगे। राजा ने वादा किया। फिर अंधा व्यक्ति बोला, महाराज, आप अपने पिता के ही पुत्र हैं, लेकिन आप पर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। यह सुनकर राजा क्रोधित होकर अपनी मां के पास गया और पूछा, मां, सच बताइए, क्या मैं अपने पिता का ही पुत्र हूं? मां ने कहा, बेटा, तुम अपने पिता के ही पुत्र हो, लेकिन एक बार नहाने के बाद जब मैं आईने में देख रही थी, तब एक कंजूस सेठ की परछाई दिखी थी। उसकी छाया तुम पर पड़ गई है। राजा खुश होकर अंधे व्यक्ति के पास लौटा और पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझ पर कंजूस सेठ की छाया है? अंधे व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैंने आपके कई सवालों के सही जवाब दिए, लेकिन आपने मुझे एक पैसा भी इनाम नहीं दिया। कोई और राजा होता तो अब तक बहुत इनाम दे चुका होता। इसी से मैंने समझ लिया कि आप कंजूस हैं। राजा हंसने लगा और बोला,
जो मांगोगे वो दूंगा, लेकिन यह बताओ कि तुम हर बात का इतना सटीक जवाब कैसे दे देते हो? अंधा व्यक्ति बोला, महाराज मैं अंधा हूं। अगर मेरी आंखें होती तो शायद इतनी अच्छी तरह लोगों के मन की बात नहीं समझ पाता। मन की एक भाषा होती है जो इंसान के व्यवहार में झलकती है, उसकी आंखों में, होठों में, काम करने के तरीके में। मैं देख नहीं सकता, इसलिए मैं लोगों की क्रियाओं से समझता हूं। जब मुझे किसी की मन की बात जाननी होती है तो मैं उसे कुछ करने को कहता हूं। उसके काम करने के तरीके से मैं समझ जाता हूं कि उसके मन में क्या चल रहा है। राजा ने पूछा, क्या मैं भी लोगों के मन की बात जान सकता हूं? अंधे व्यक्ति ने कहा, हां महाराज, बिल्कुल जान सकते हैं, लेकिन पहले आपको अपना मन शांत करना होगा, उसे वर्तमान में लाना होगा। मैं आपको 3 आसान तरीके बताऊंगा। अंधे व्यक्ति ने राजा को 3 महत्वपूर्ण तरीके बताए जिनसे किसी के मन की बात जानी जा सकती है। पहला तरीका, आंखों की भाषा। महाराज, सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण तरीका है किसी की आंखों को पढ़ना। आंखें बोलती नहीं हैं, लेकिन बहुत कुछ कह जाती हैं। भले ही मेरी अब आंखें नहीं हैं, लेकिन पहले जब थीं तब मैंने अपने गुरु से यह विद्या सीखी थी। आंखों के इशारों से हम जान सकते हैं कि कोई क्या सोच रहा है और क्या करने वाला है। जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो वो आंखों में आंख डालकर बात नहीं करता। उसकी नजरें इधर उधर भटकती रहती हैं। वो कभी ऊपर देखता है, कभी नीचे, लेकिन सीधी नजर से नहीं देखता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं उसका झूठ पकड़ा ना जाए। इसी तरह आंखों से यह भी पता चलता है कि व्यक्ति खुश है या दुखी। जब कोई चोरी करता है, उसकी आंखें उसकी गलती बयान कर देती हैं। एक चालाक व्यक्ति की आंखों में एक अलग ही भाषा होती है। दूसरा तरीका, चेहरे के हाव भाव। दूसरा महत्वपूर्ण तरीका है चेहरे के हाव भाव को समझना। चेहरा इंसान के मन का आईना होता है। कोई कितना भी छिपाने की कोशिश करे, लेकिन उसके चेहरे के भाव उसके मन की स्थिति को दर्शाते हैं। जब कोई व्यक्ति उदास होता है, खुश होता है या किसी गहरे दुख में होता है, यह सब उसके चेहरे पर साफ दिखाई देता है। भले ही वो जुबान से कुछ न कहे, लेकिन उसका चेहरा सब कुछ बयान कर देता है। तीसरा तरीका, शारीरिक हाव भाव और हाथों के इशारे। तीसरा तरीका है शरीर की भाषा और हाथों के इशारों को समझना। जब लोग बात करते हैं तो उनके हाथों की हरकतें, शरीर का झुकाव, बैठने का तरीका, यह सब बहुत कुछ कहते हैं। कई लोग बात करते समय लगातार अपने हाथों को हिलाते रहते हैं। कोई बार बार अपने चेहरे को छूता है, कोई हाथों को आपस में मसलता रहता है। यह सारी क्रियाएं उनके मन की स्थिति को दर्शाती हैं। महत्वपूर्ण शर्त, मन की एकाग्रता। लेकिन महाराज, इन तीनों तरीकों को इस्तेमाल करने से पहले सबसे जरूरी है अपने मन को एकाग्र और शांत करना। जब तक आपका मन खुद शांत नहीं होगा, आप दूसरों के मन की बात नहीं समझ पाएंगे। आप देखिए, बड़े बड़े संत महात्मा लोगों को देखकर ही बता देते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। यह इसलिए संभव होता है क्योंकि उनका मन एकाग्र और शांत होता है। वे वर्तमान में जीते हैं, न कि अतीत की यादों या भविष्य की चिंताओं में। यदि आप भी किसी के मन की बात जानना चाहते हैं तो पहले अपने मन को वर्तमान में लाएं। अतीत की घटनाओं या भविष्य की योजनाओं में खोए रहेंगे तो दूसरों के हाव भाव को समझ नहीं पाएंगे। इस तरह अंधे व्यक्ति ने राजा को मन की भाषा समझने के 3 मूल सिद्धांत बताए: आंखों की भाषा, चेहरे के भाव और शारीरिक हाव भाव। साथ ही यह भी बताया कि इन सबको समझने के लिए सबसे जरूरी है अपने मन की एकाग्रता और शांति। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला होगा। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर करें ताकि वे भी इससे कुछ सीख सकें।